अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को उतरने का हुक्म दिया। अगर तूने इन्हें छोड़ दिया तो ये तेरे नेक बंदों को गुमराह करेंगे और इनकी नस्लों से भी सिर्फ फाजिर और काफिर ही पैदा होंगे। ये मंजर बताता है कि अल्लाह के यहाँ खून के रिश्ते काम नहीं आते। कल तक नबी थे, आज बढ़ई बन गए। पागल है ये। नूह अलैहिस्सलाम को यकीन था कि पानी आएगा, और वो पानी जमीन से नहीं। आज दुनिया में जो भी इंसान है वो नूह अलैहिस्सलाम की 3 बेटों की नस्ल से हैं। इंसानियत की शुरुआत हजरत आदम से हुई और लोग सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते रहे। ये 5 नेक लोग थे, वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र। अल्लाह की रहमत हम सब पर बनी रहे। हम अपनी कौम को हमेशा भलाई की तरफ बुलाएंगे। हम सब अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। वो हमें छोड़कर चले गए, अब हमें कौन रास्ता दिखाएगा? तुम्हारा गम देखकर मेरा दिल भी रो रहा है। अगर तुम इनकी तस्वीरें बना लो तो इनकी याद हमेशा ताजा रहेगी। हाँ, ताकि हमें इबादत का शौक पैदा हो। हम इन्हें बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे जैसे ये पहले देखते थे। इस जगह अब हम उनकी यादें मनाएंगे। नीयत साफ थी, बस याद ताजा रखने के लिए। इन्हें देखकर अल्लाह याद आता है। ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनके जरिए दुआ कबूल होती है। अब इल्म उठ चुका है। जमीन पर पहली बार शिर्क का आगाज हुआ। ये मूर्ति घर ले जाओ, बरकत होगी। इन्हें क्या हो गया है? ऐ सुआ, मेरा कारोबार बढ़ा दे। ये लोग पत्थरों से मांग रहे हैं जो सुन भी नहीं सकते। या अल्लाह, इन्हें हिदायत दे। अल्लाह ने उन्हें चुना। मुझे हुक्म मिला है, मैं तैयार हूं मेरे रब। अपनी कौम को डराओ, इससे पहले कि उन पर दर्दनाक अजाब आ जाए। अब वक्त आ गया है। नूह के दिल में कौम के लिए दर्द था। ये नूह कहां जा रहा है? सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। जमीन शिर्क की गंदगी से भर चुकी थी। ऐ मेरी कौम, सुनो। ये कौन पुकार रहा है? अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये पत्थर तुम्हें न सुन सकते हैं न देख सकते हैं। लेकिन ये तो हमारे बाप दादा के खुदा हैं। मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं। अमानतदार? मैं तुमसे इस काम पर कोई मालो दौलत नहीं मांगता। बड़ा आया नसीहत करने वाला। मेरा अजर तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के पास है। क्या हमें अपने पुराने तौर तरीके छोड़ देने चाहिए? मुझे तुम्हारे ऊपर एक बड़े दिन के अजाब का खौफ है। अल्लाह के बंदो, आओ, हम तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। देखो किन लोगों ने इसकी पैरवी की है। हटो रास्ते से। हम तुम्हारी बात क्यों माने? हम तो तुम्हें अपने जैसा बस एक आम इंसान देखते हैं, और हम देख रहे हैं
कि तुम्हारी पैरवी सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो हम में सबसे घटिया हैं। मैं इन ईमान लाने वालों को धुतकार नहीं सकता। इनकी इज्जत अल्लाह के पास है। जो बिना सोचे समझे तुम्हारे पीछे चल पड़े हैं। अगर अल्लाह को रसूल भेजना होता तो वो किसी फरिश्ते को भेजता। ये अपने रब से मिलने वाले हैं। तुम हम पर कोई फजीलत नहीं रखते, हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। अल्लाह के यहाँ इज्जत सिर्फ ईमान की है। घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। हम आपके साथ हैं। ये रास्ता मुश्किल होगा। मगर ये बात कौम के सरदारों के दिलों पर बिजली की तरह गिरी। सब्र करो, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। इंसान की अकल इस बात का इहाता नहीं कर सकती कि सब्र की इंतहा क्या होती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के दरमियान 950 साल गुजारे। ये कोई छोटा अरसा नहीं था। नस्लें आती रहीं और गुजरती रहीं, मगर नूह की पुकार नहीं रुकी। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात और दिन पुकारा, मगर मेरी पुकार ने उनकी नफरत और दूरी को ही बढ़ाया। मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं। जब भी वो उन्हें आखिरत की तरफ बुलाते, वो अपने कानों में उंगलियां ठूंस लेते और अपने कपड़े अपने चेहरों पर डाल लेते, ताकि ना वो नूह की आवाज सुन सकें और ना उनका चेहरा देख सकें। या अल्लाह, इन्हें हिदायत दे। जिद और तकब्बुर उनकी रगों में खून की तरह दौड़ रहा था। सदियां गुजरती गईं, मगर वो थके नहीं। ये कुफ्र सिर्फ उनकी अपनी पसंद नहीं थी, बल्कि ये एक विरासत बन चुकी थी। 950 साल और सिर्फ इनकार। बाप अपने बेटे को मरते वक्त वसीयत करता, नूह की बात कभी मत सुनना। वो तुम्हारे दादा को बहका चुका है और वो तुम्हें भी बहकाएगा। सदियां गुजरती गईं, पोते बड़े हुए, मगर नफरत वैसी ही रही। ये लोग नूह अलैहिस्सलाम को रास्ते में देखते तो उनका मजाक उड़ाते, उन्हें मजनून कहते और झड़क देते। मैं तुम्हारे लिए भलाई चाहता हूं। सोचिए, 950 साल की मेहनत के बाद कितने लोग ईमान लाए। इब्ने अब्बास के मुताबिक टोटल तादाद बहुत ही कम थी। बाज रिवायात में 80 बताई गई है और बाज में इससे भी कम। जब जुल्म हद से बढ़ गया और उम्मीद की कोई किरण बाकी न रही, तब अल्लाह का फैसला आ गया। अल्लाह ने नूह पर वही भेजी, लन युमिन मिन कौमिका इल्ला मन कद आमन। तुम्हारी कौम में से जो ईमान ला चुके, बस वो ला चुके। अब इनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। अब तक नूह के दिल में उम्मीद थी, मगर जब अल्लाह ने खुद बता दिया कि इनके दिलों पर मोहर लग चुकी है, तो नूह का गम खत्म हो गया। अल्लाह ने फरमाया, इनके कामों पर अब अफसोस मत करना, अब वक्त था इंसाफ का। जब बात यहां तक पहुंच गई कि ये लोग न खुद सुधरेंगे और न अपनी आने वाली नस्लों को सुधरने देंगे, तो हजरत नूह ने वो दुआ मांगी जो तारीख में दुआए नूह के नाम से जानी जाती है। ये बद्दुआ किसी जाती गुस्से की वजह से नहीं थी, बल्कि जमीन को पाक करने के लिए थी। रब्बी ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा। ऐ मेरे रब, जमीन पर बसने वाले काफिरों में से किसी एक को भी बाकी न छोड़। नूह ने अल्लाह को वजह भी बयान की। अगर तूने इन्हें छोड़ दिया तो ये तेरे नेक बंदों को गुमराह करेंगे और इनकी नस्लों से भी सिर्फ फाजिर और काफिर ही पैदा होंगे।
अर्श इलाही पर कबूल हुई और जमीन व आसमान को एक भयानक अंजाम के लिए तैयार होने का हुक्म मिल गया। फैसला हो चुका। कहानी अभी शुरू हुई है। अल्लाह की मदद करीब है। अल्लाह का अजाब आने वाला था, मगर उससे पहले तैयारी जरूरी थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कश्ती बनाने के लिए लकड़ी मौजूद नहीं थी, इसलिए अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो पहले दरख्त उगाएं। सोचिए, वो कौम जो पहले ही मजाक उड़ा रही थी, अब क्या कह रही होगी? अब ये रेगिस्तान में जंगल उगा रहा है। नूह सालों तक उन दरख्तों की परवरिश करते रहे। इब्ने अब्बास से मनकूल है कि ये सास के दरख्त थे। हमारे लिए बस अल्लाह का हुक्म काफी है। मगर उसके लिए पहले खुद अपने हाथों से जरिया बनाना था। तो उन्हें काट कर तख्ते बनाए गए। ये सब्र का एक और इम्तिहान था। ये लकड़ी मजबूत है, ध्यान से एक के ऊपर एक। तैयारी मुकम्मल हो रही थी। या अल्लाह, हमें रास्ता दिखा। इंसान ने इससे पहले कभी कोई कश्ती नहीं बनाई थी। ये टेक्नोलॉजी जमीन पर नई थी। अल्लाह ताला ने नूह को सीधा हुक्म दिया, वस्नाइल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना, और हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ। इस तरह जिब्रील ने बताया है। ये कश्ती नूह की अपनी डिजाइन नहीं थी, ये अल्लाह की इंजीनियरिंग थी। तफसीर में आता है कि जिब्रील ने उन्हें सिखाया कि कैसे तख्तों को जोड़ा जाए और कैसे उसका ढांचा खड़ा किया जाए। मजबूत बांधो इसे, ताकि वो आने वाले तूफान की दहशतनाक लहरों का मुकाबला कर सके। अल्लाह हमारे सब्र का अजर देगा। हर कील अल्लाह के हुक्म से लगी है। काम जारी रहा, दिन और रात। बस थोड़ा वक्त और। इतनी बुलंदी, जोर लगाओ, जोर लगाओ। जब भी कौम के सरदार वहां से गुजरते, वो नूह अलैहिस्सलाम का तमस्खुर उड़ाते। उनके लिए ये नजारा किसी पागलपन से कम नहीं था। ए नूह, कल तक नबी थे, आज बढ़ई बन गए। पानी कहाँ है नूह? क्या ये रेत पे चलेगी? मगर नूह अलैहिस्सलाम का जवाब कुरान ने महफूज कर लिया है। अगर आज तुम हम पर हंसते हो, तो हम भी तुम पर हंसेंगे जैसे तुम हंस रहे हो। पागल है ये, चलो यहां से। नूह अलैहिस्सलाम को यकीन था कि पानी आएगा, और वो पानी जमीन से नहीं, आसमान और जमीन दोनों से आएगा। काम खत्म करना होगा। जल्दी करो। अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त तेजी से गुजर रहा था। किश्ती मुकम्मल हो गई। इसे कार से पूरी तरह कोट किया गया ताकि पानी अंदर ना आ सके। इसके 3 दर्जे बनाए गए थे। नीचे का हिस्सा जानवरों और दरिंदों के लिए, बीच का हिस्सा इंसानों के लिए
और सबसे ऊपर का हिस्सा परिंदों के लिए। अब सिर्फ अल्लाह के हुक्म का इंतजार था। यह सिर्फ एक सवारी नहीं थी, ये पूरी दुनिया की हयात को बचाने का एक जरिया था। तैयार है, अब बस तेरा हुक्म। और वो निशानी जो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को बताई थी, जब तन्नूर उबलने लगे तो समझ लेना कि वक्त आ गया है। अल्लाह की पनाह, इंतजार खत्म हुआ। अल्लाह ने नूह से एक खास निशानी तय की थी, जब तन्नूर उबल पड़े तो समझ लेना वक्त खत्म। ये वही निशानी है। अल्लाह का वादा हक है। अचानक आग की जगह पानी ने ले ली। अल्लाह का अजाब अब किसी कानून का मोहताज नहीं था, ये कुदरत का इशारा था कि निजाम बदलने वाला है। हुक्म आ गया है, कश्ती की तरफ दौड़ो। जल्दी करो, अब वक्त नहीं है। सिर्फ जरूरी सामान लो, जल्दी। अपने घरों को छोड़ दो, भागो, कश्ती में सवार हो जाओ। नूह ने फौरन अपने साथियों को आवाज दी। अल्लाह का वादा पूरा होने वाला है। फिर एक और मौजज़ा जाहिर हुआ। जंगल के दरिंदे किश्ती की तरफ खींचे चले आ रहे थे। हवा के परिंदे भी आ गए। ये क्या जादू है? अल्लाह के हुक्म से अंदर जाओ। हर मखलूक को अपनी नस्ल बचाने का शऊर दे दिया गया था। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हुक्म दिया था, हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा सवार कर लो। शहरी लोग हैरान तो हुए, मगर तकब्बुर नहीं गया। जोड़े पूरे हुए। ये जानवर नूह पकड़कर नहीं लाए थे, ये अल्लाह की गाइडेंस थी। काश ये लोग समझ पाते। अब इंसानों की बारी है। साम, लोगों को लेकर आओ। जानवरों के बाद वो मुट्ठी भर ईमान वाले सवार हुए। इनकी तादाद बहुत कम थी, सिर्फ 80 लोग। जल्दी जल्दी आओ। नूह की नजर अपनी बीवी और बेटे को ढूंढ रही थी। बाबा, सब सवार हो गए हैं। बिस्मिल्लाह। वो जानते थे कि वो अपनी पुरानी दुनिया हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। बिस्मिल्लाह मजरीहा व मुरसाहा, इन्न रब्बिल गफूरुर रहीम। अल्लाह के नाम से ही इसका चलना है और रुकना है। अल्लाह हम पर रहम फरमा। जब सब सवार हो गए, बेशक मेरा रब बख्शने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, आसमान टूट पड़ा। ये बारिश बूंदों वाली बारिश नहीं थी। हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए, मूसलाधार पानी के साथ। सिर्फ ऊपर से नहीं, जमीन ने भी पानी उगल दिया और हमने जमीन को चश्मों की तरह फाड़ दिया। ऊपर का पानी और नीचे का पानी मिल गए। पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगी। गलियां और घर डूबने लगे। जो कल तक मजाक उड़ा रहे थे, आज जान बचा रहे हैं। अल्लाह। वो चट्टानों की तरफ भागने लगे।
पानी सब कुछ निगल रहा था। मगर अल्लाह का वादा हक था और सफर शुरू हुआ। पानी अब हर हद पार कर चुका था। जमीन समंदर बन गई थी। वहिया तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल, और वो किश्ती उन्हें पहाड़ों जैसी लहरों में लेकर चलने लगी। सोचिए वो मंजर, इतनी ऊंची लहरें कि पहाड़ भी छोटे लगने लगे। मगर अल्लाह के नाम से चलने वाली ये किश्ती महफूज थी। इस भयानक तूफान में नूह अलैहिस्सलाम की नजर अपने बेटे पर पड़ी, जो अभी तक पानी में हाथ पांव मार रहा था और किसी ऊंची जगह की तरफ भाग रहा था। बाप की मोहब्बत ने जोश मारा। ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा। या बुन्ना यरकब माना, और काफिरों का साथ ना दे। मगर बेटे का तकब्बुर देखिए। नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार समझाया, बेटा, आज अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई नहीं सिवाय उसके जिस पर वो रहम करे। बात पूरी भी न हो पाई थी कि अल्लाह का फैसला बीच में आ गया। वहाल बैनहुमुल मौज, और उन दोनों के दरमियान एक लहर आ गई। एक बड़ी लहर उठी और उसने बेटे को अपनी लपेट में ले लिया। वो वहीं नूह अलैहिस्सलाम की नजरों के सामने डूब गया। फकाना मिनल मुगरकीन। ये मंजर बताता है कि अल्लाह के यहां खून के रिश्ते काम नहीं आते, सिर्फ ईमान का रिश्ता काम आता है। नूह अलैहिस्सलाम एक बाप थे। उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया, ए रब, मेरा बेटा मेरे अहले खाना में से था और तेरा वादा हक है। अल्लाह ताला ने यहां नूह अलैहिस्सलाम की और पूरी उम्मत की इस्लाह फरमा दी। ए नूह, वो तुम्हारे घर वालों में से नहीं है। उसका अमल गैर सालेह था। ए रब, अगर मैंने कोई ऐसा सवाल किया जिसका मुझे इल्म न था, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। ये अदब नबुव्वत था। जब अल्लाह का मकसद पूरा हो गया और जमीन से गंदगी साफ हो गई, तो अल्लाह ने वो हुक्म दिया जो कुरान में अपनी बलागत के लिए मशहूर है। अल्लाह ने जमीन और आसमान से खिताब किया, वकीला या अर्दु बलई मा अकी व या समाउ अकली, और कहा गया, ए जमीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान थम जा। फौरन बारिश रुक गई। जमीन ने पानी जज्ब करना शुरू किया। वगीदल मा, तूफान का जोर टूट गया। ये किसी नेचुरल प्रोसेस से नहीं हुआ था, ये सीधा कुन फयाकुन का नतीजा था। दुनिया अब एक नई शुरुआत के लिए धुल चुकी थी। किश्ती चलती रही, यहां तक कि वो जूदी पहाड़ पर जाकर रुक गई। कुरान कहता है, वस्तवत अलल जूदी, और वो जूदी पर ठहर गई। इस वक्त शैतान और जालिमों पर लानत भेज दी गई। वकीला बुअदन लिल कौम ज़ालिमीन। जब जमीन सूख गई तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को उतरने का हुक्म दिया। ए नूह,
उतर जाओ हमारी तरफ से सलामती और बरकत के साथ। ये सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के लिए नहीं था, बल्कि उनके साथ वालों और उनकी आने वाली नस्लों यानी हम सब के लिए भी दुआ थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी सेकंड एडम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कुरान में वाज़े कर दिया, वज़ालना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाक़ीन, और हमने सिर्फ नूह की औलाद को ही बाकी रखा। जो लोग किश्ती में नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे, उनकी औलादें आगे नहीं बढ़ीं। आज दुनिया में जो भी इंसान है वो नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों सैम, हाम और याफित की नस्ल से है। सईद बिन मुसय्यब से रिवायत है कि सैम से अरब और फारस, हाम से सूडान और याफित से तुर्क और दीगर कौमें पैदा हुईं। हम सब हकीकत में एक ही किश्ती के मुसाफिरों की औलाद हैं। नूह का शुक्रगुजार होना सदियों तक याद रखा गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो देखा कि यहूदी 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कैसा रोजा है? उन्होंने कहा, ये वो मुबारक दिन है जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचाया, और इसी दिन नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जूदी पहाड़ पर रुकी थी, तो नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्राने का रोजा रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनु अहक्कु बि मूसा व नूह मिनकुम, हम मूसा और नूह के तुमसे ज्यादा हकदार हैं। इसलिए मुसलमान आज भी आशूरा का रोजा रखते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल की मशक्कत झेली ताकि आज हम तक ला इलाहा इल्लल्लाह पहुंच सके। वो उलुल अज़्म पैगंबरों में से थे और अल्लाह ने उन्हें अब्दन शकूरा, बहुत शुक्र करने वाला बंद कहा है।